सर सुनने में आ रहा है जून 2024 का सिलेबस 30 से 35% इंक्रीज होने वाला है, क्या ये सच है? सर समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। सर बात करें ओवरऑल प्रिपरेशन की, कहां से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा है। और खास करके बात करें तो सर पेपर नंबर 3 की, ये वाला पार्ट तो हमारा पहले से ही कमजोर था। तो बच्चों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक बने रहें और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हर एक चीज आप लोग को बताने वाला हूं डिटेल में। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंपली एक ही चीज कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है नाम देखकर, ठीक है। दिसंबर तक नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैट एंड एलआर, ये नाम है पेपर 3 का। जून 2024 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वही चीज आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ नाम बदल के पेपर का क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि 30 से 35% इंक्रीज हुआ है, तो बच्चों अगर मैं पेपर नंबर 3 की बात करूं, मेरा मानना यह है ज्यादा चेंजेस नहीं है, सारी चीज आपको वही देखने को मिलेगी। सिर्फ 5 से लेकर 7 या 8% तक चेंजेस हुए। हाँ हो सकता है कि आपका अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर ज्यादा चेंजेस हुए, 30 से 35% चेंजेस हुए, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो बच्चों प्रिपरेशन कैसी करनी है इसको जानने से पहले सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो क्या है, वेटेज, सेक्शन वाइज वेटेज, है ना, कितना वेटेज कंटेन करता है एक चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेटेज के साथ। तो अगर मैं सेक्शन वाइज वेटेज की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहला आता है हमारा पार्ट ए। इसके अंदर हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है जो कि 40 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। इसको बच्चों अगर ध्यान से देखो, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। 3 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। चलो जी, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम, दूसरा चैप्टर नंबर इक्वेशंस, तीसरा क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं इनको मिलाकर सेक्शन 1 है और ये कंटेन करता है आपका 20 से 30% मार्क्स। 20 से 30 का मतलब हो गया आपका 8 से लेकर 12 मार्क्स, ठीक है, 8 to 12 मार्क्स, तो अच्छा वेटेज रखता है। उसके बाद अगर मैं आऊं बच्चों सेक्शन 2 के अंदर, इसके अंदर आता है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस। पहले क्या था इसका नाम, अभी तक जो हम कह रहे हैं नाम था आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बदलकर क्या हो गया, मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस हो गया। चीज वही देखने को मिलेंगी, कुछ अलग नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस वही देखने को मिलेंगी, बस नाम बदल गया मेरे बच्चों, ठीक है। और इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है मैथ्स के अंदर, कितना, 30% to 40%, दैट मीन्स 12 से लेकर 16 मार्क्स। ध्यान रख लो भैया, बहुत अच्छी से तैयारी होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन अगर 3 की मैं बात करूं तो सेक्शन 3 के अंदर हमें 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछे जाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमर्स में कोई काम नहीं है। तो अगर मैं इन 4 चैप्टर्स की बात करूं, ठीक है, सेक्शन 3, ठीक है, ये है आपका 30% to 50%, दैट इज यहां पे अगर मैं बात करूं 30% मतलब 12 से लेकर 20 मार्क्स तक, कितना, 12 to 20 मार्क्स ही कंटेन कर रहा है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये पार्ट है हमारा पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग और ये कंटेन करता है 20 मार्क्स। इसके अंदर हमें चैप्टर नंबर जो आपके मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है, 4 चैप्टर दिखेंगे, चैप्टर 9, 10, 11, 12। क्या क्या है, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। दूसरा है डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, चौथा है ब्लड रिलेशन। ये सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर ये 4 चैप्टर्स आते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। और बच्चों इनका वेटेज सबका क्या लगभग सेम है, देखो लगभग क्या पूरा ही सेम है, 20% to 30%, 20 नंबर का है टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 4 से लेकर 6 मार्क्स का, ठीक है। हर एक चैप्टर अगर मैं बात करूं 4 से 6 मार्क कंटेन कर रहा है। बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को एक जरूरी बात बता दूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है अपने न्यू सिलेबस को एज पर जून 2024, ठीक है, जिसके अंदर वीडियो जो है एज पर आपका न्यू सिलेबस के अनुसार रहेगा। सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि
परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट रिविजनरी एनालाइजर, जितनी भी बुक्स है, जितने भी टेस्ट पेपर हैं, ये सारे एज पर न्यू स्कीम अपलोड किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते हैं आप लोग। यस, तो आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट जाइए और कोर्स को परचेज करिए और अपने न्यू स्कीम के अनुसार स्टडी स्टार्ट कीजिए। अब बात करता हूं मैं बच्चों, जो है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या बच्चों, स्टैट्स वाला पोर्शन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ये 40 मार्क कंटेन करता है। अब इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करूं तो इसको 2 यूनिट में डिवाइड किया गया। पहले चैप्टर 13 को यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पहले इसका नाम था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। बाकी चीज वही मिलेगी, वही थ्योरी है, सब कुछ A to Z वही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है, घबराओ मत। हाँ, ये पार्ट थोड़ा नया ऐड हुआ है, यूनिट 2 सैंपलिंग, ये आपको नया ऐड हुआ है, ठीक है, ये सारा नया यूनिट आया है ये, बट इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। 80% थ्योरी है, ठीक है, 80 से 85 कह सकते हैं, और 10 से 15% बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-2 पूछे जा सकते हैं, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये थ्योरी पार्ट ही है। और चैप्टर नंबर 14 ये तो आपने कर ही रखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, तो बच्चों इसका जो वेटेज है वो है 45% से लेकर 50%, दैट इज 18 से लेकर 20 मार्क्स, ये सेक्शन 5 के अंदर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब आगे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 और चैप्टर के 15 और 16, एक है प्रोबेबिलिटी और दूसरा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, काफी बच्चों को दिक्कत भी लगती है। ये आपका सेक्शन 6 के अंदर आता है और ये कंटेन करता है 25 से 30 मार्क्स, तो 10 से लेकर 12 मार्क्स कह सकते हैं, ठीक है, 10 to 12 मार्क्स आपको प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चों, और 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक है सेक्शन 7 और एक सेक्शन 8। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 7 में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 आपको आपके आईसीएम मॉडल में देखने को मिलेगा। 10 से 15% इसका वेटेज है, 10 से 15% का मतलब क्या हो गया, 4 से लेकर 6 मार्क्स, ठीक है, तो अच्छा वेटेज है, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ इंडेक्स नंबर, ठीक है, आखिर मैंने क्या बोला आपको, इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 18, सेक्शन कौन सा है ये, 8, इसमें भी 10 से 15, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी 4 से 6 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये था आपका ओवरऑल वेटेज जो मैंने आप लोग को बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैट्स और एलआर का बताया। तो चलिए बच्चों बताने वाला हूं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग स्टैट वाले पोर्शन को उठा लो। स्टैट वाले पोर्शन में देखो आपने क्या करना है, ठीक है, स्टैट वाले पोर्शन में सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसको कर लें, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। और ऊपर के 2 यूनिट है, एक है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थ्योरेटिकल बेस्ड है, और सैंपलिंग, पूरा थ्योरी के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे यहां पे। देखो इसमें सीधा सीधा मैं कहूंगा 18 से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, अगर जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था वो चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है, और जिनके पास था वो भी आखिरी में करे इसे। तो पहले तो वो कंप्लीट किया, उसके बाद आ जाओ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट करो, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला पार्ट करो, 4 से 6 नंबर का इसका वेटेज है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद करो इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर के अंदर भी आपको 4 से 6 आराम से मिल सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपने पहले करना है, क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन बोला मैंने, उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सैंपलिंग, उसके बाद आना है कोरिलेशन, रिग्रेशन, और आखिरी में इंडेक्स नंबर। अच्छे से अच्छा वेटेज यहां पे आपको आ जाएगा। अगर मैं अनुमान बोलूं 4 और 4 ये 8 यहां पे अगर मैं लगाता हूं कम कम करके भी 8 और 18, तो देखो 26 नंबर आप तो आराम से ला सकते हो। मैं कम कम लगा के बोल रहा हूं, 26 आपके देखो यहीं पे आ रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चों उठा लो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, 20 नंबर का है, तो 15 नंबर यहां पे देखो आराम से आपका आ सकता है। सबका वेटेज लगभग सेम है, 15 तो आ ही सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मैथ्स के अंदर, मैं फिर भी कम कम करके बोल रहा हूं, मैथ्स के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है वो आपने स्टार्ट करना है रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस और लॉग वाला पार्ट कर लो,
ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें, प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूं प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। तो इन तीनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं, तीनों को मिलाकर 8 से 12 है। बट अगर मैं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग की बात करूं तो यहां 6 नंबर का आपको कम से कम देखने को मिल जाता है, 4 से 6 नंबर। ठीक है, 4 से 6 नंबर आप यहां पे ला सकते हैं। और उसके बाद करना है बच्चों आप लोगों ने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है। 12 से 16 नंबर, तो आराम से बच्चों यहां से 12 से 14 नंबर तो देखो यहां भी ला सकते हो, 12 से 14 मार्क्स यहां भी ला सकते हैं। तो आप लगा लो वहां पे आपका 41 या 40 लगा लो, यहां पे 50, लगभग 60 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हैं मेरे बच्चों। बाकी तो और भी सारे चैप्टर्स हैं वो बाद में करने, बट प्रायोरिटी पहले इस हिसाब से देनी है जैसे मैंने आपको बोली है। आराम से आप करें और देखिए आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा अटेम्प्ट, अगर मेरी बात मानोगे तो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, सारा चैप्टर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर पकड़ रहे हैं वो 100% कंप्लीट करो, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से अपना जून अटेम्प्ट निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात मेरी समझ में आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।